बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 24 मार्च है, पीर का दिन है और मिडल ईस्ट अब एक नई जंग के दहाने के ऊपर है। एक तरफ तो फलस्तीन का मुहास है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा और दूसरी तरफ ईरान के ऊपर हमले की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर बाकायदा तौर पर जो अमरीकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि उनके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि वो नेगोशिएट करके ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को आखिरी मरहले के अंदर लेकर आए और फाइनलाइज करें, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है उसके ऊपर हमला, न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना। लेकिन जिसको लेकर बाकायदा तौर पर उनके सेक्रेटरी डिफेंस की जानिब से बाकायदा तौर पर ईरान पर हमले का ऐलान किया गया, जिसके बाद ईरान की फोर्सेस जो हैं वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुकी हैं। और क्योंकि अमेरिका जो है वो अपने जो जंगी बहरी बेड़े हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर उतार रहा है और जोहरी जो ताकत की हामिल जो जंगी बहरी बेड़े हैं, एक तो आ चुका और दूसरा उसके पीछे आ रहा है। हैरी एस ट्रूमैन जो है वो उसको वापस भेजा गया है। लेकिन अब जब ये खबरें रिपोर्ट हो रही थी तो ईरान की जानिब से पावर शो की गई और ऐसा जबरदस्त किस्म का उन्होंने खड़ा किया है कि ईरानी फोर्सेस ने अपना हम्स जो है, स्टेट ऑफ हम्स, वहां का कंट्रोल जो है वो संभाल लिया है और वहां पर ईरानी फोर्सेस जो हैं वो उतर चुकी हैं। जिसके बाद जो वहां पर 1800 अमेरिकी और जो इजरायली टारगेट्स हैं उनको लॉक किया गया है और बाकायदे इस हवाले से वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी किस्म का भी हमारे खिलाफ कोई एक्शन लिया गया या हमारे खिलाफ किसी किस्म की कोई भोंडी हरकत की गई तो उसका जवाब इस तरह से दिया जाएगा और कोई एक भी टारगेट इनका महफूज नहीं होगा। अब जनाब वाला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ईरान को के हवाले से नासा की जानिब से यह कहा गया कि ईरान के पास प्लाज्मा हथियार मौजूद है, ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि अभी तक अनकवर्ड नहीं हुई है। और फिर जो अली रजा है, उनके जर्नैल अली रजा और हाजीजादा, उनकी जानिब से यह कहा गया था कि हमारे पास ऐसे सरप्राइजिंग हथियार मौजूद हैं जो पूरी दुनिया को हैरान करने के लिए काफी हैं। अगर किसी एक ने भी कोई ऐसी हरकत की तो फिर उसके बाद जो वहां पर हालात होंगे और इसके जिम्मेदार जो है वो अमेरिका और इजराइल खुद होंगे, क्योंकि उनकी जानिब से कहा गया कि अब हम खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर हमारी तरफ जो है वो ऐसे हमारे प्रोग्राम की तरफ ऐसे आंख उठाकर देखा या किसी किस्म की ऐसी चाल चली गई जिसने हमें हिट किया या डैमेज करने की कोशिश की तो इसके जवाबदेह अमेरिका होंगे और इजराइल होंगे। ये क्या स्टोरी है ये आपके सामने रखना है। और फिर तुर्की के अंदर जो इस वक्त हालात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, जबकि वहां पर अवाम और पुलिस के दरमियान झड़पें जो हैं वो जारी हैं और जो इमाम ओगलो जो कि जेल के अंदर है वो जनाब वाला एक जेल से अंदर रहकर एक तहरीक चला रहे हैं जिसमें अवाम के अंदर अवाम फुली चार्ज है। तैयब उर्दवान के खिलाफ भरपूर तरीके से वो सड़कों के ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। और फिर जो इस वक्त इजराइल है वो रफा के अंदर अपनी फौजें जो है वो दाखिल कर रहा है, लोगों को वहां से निकालने के लिए टैंक्स जो है वो अंदर दाखिल किए जा रहे हैं और लाखों की तादाद में जो फोर्सेस हैं उनको मैदान में उतारा जा रहा है ताकि वहां से लोगों को डिस्प्लेस किया जाए और एक जो वहां पर जुल्म सितम की एक नई दास्तान जो है उसके हवाले से यूं कह लें कि तारीख उसको विटनेस कर रही है। ये क्या मामला, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो है यूएस सेक्रेटरी जो सिक्योरिटी एडवाइजर है माइक वॉल्ट्स, उसने कहा कि व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी का ये एडवाइजर है, उसने कहा वी वांट टू डिस्ट्रॉय ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इन अ वे दैट होल वर्ल्ड कैन सी। मतलब उसने कहा कि हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करेंगे और पूरी दुनिया उसे देखेगी। फिर बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकी, उसने कहा कि वॉशिंगटन सीक्स टू कंप्लीटली डिसमेंटल ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। मतलब जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको डिसमेंटल करने के लिए वॉशिंगटन जो है वो भरपूर तरीके से तैयार है। और फिर इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरानी हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात में आखिरी मरहले के ऊपर पहुंच चुके हैं और दिलचस्प दिन आ गए हैं। मेरे पास दूसरे ऑप्शन के बजाय मुआहदा होगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन शायद इस मसले को हल कर। दूसरा ऑप्शन क्या? वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर हमला करना। ये तो उनकी जानिब से बयान जब सामने आया तो ईरानी वजीर खारजा जो अब्बास अरागची हैं उन्होंने कहा कि एक माहिर और सिफारती मुज़ाकरातकार की हैसियत से मैं ऐलान करता हूं कि मौजूदा हालात में अब अमेरिका के साथ बातचीत करना नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अभी ईरान ने रूल ऑफ गेम्स जो है वो तब्दील कर दिए।
और किस तरह से बाबुल मंदब की बंदिश ने ट्रंप के ख्वाब को एक डरावने ख्वाब के अंदर तब्दील कर दिया है, क्योंकि जो दुबई है, यूएई है, उसने 1.4 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट वहां पर करनी है और जो बाबुल मंदब है वहां से गुजर गया है। लेकिन ईरान ने वहां का कंट्रोल जो संभाल लिया, अपना हम्स का कंट्रोल संभाल लिया और वहां से मुकम्मल तौर पर बंदिश जो है वो कर दी है, जिसने पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया है। और फिर IRGC के जो नेवी कमांडर हैं अली रजा जो टंगसीरी हैं, उन्होंने कहा कि अपना हम्स में हमारी जो फोर्सेस हैं उनकी जो स्ट्राइक्स और वो मुकम्मल तौर पर चौकस हैं और कभी भी दुश्मन की नजर से महरूम नहीं होती हैं। अगर दुश्मन कुछ भी बेवकूफ़ी करता है तो हम उसे हेल में भेज देंगे, मतलब जहन्नुम में भेज देंगे। और फिर IRGC के कमांडर की जानिब से कहा गया कि हम दुश्मन को उसकी तरफ से जरा भी हमाकत पर जहन्नुम की गहराई में भेजेंगे ताकि ये तारीख का सबक बन जाए। और फिर बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकती है, जब पेंटागन ने तस्दीक की कि ईरान के पास मुस्तकबिल के हथियार हो सकते हैं और फिर ये साजिशी थ्योरी या साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ने एतराफ किया कि अमेरिका इससे इनकार नहीं करता कि ईरान के पास प्लाज्मा हथियार हैं। नासा सैटेलाइट ने यह सब रिकॉर्ड भी किया है। लेकिन ईरान की जानिब से यहां पर 1800 जो टारगेट्स हैं वो लॉक किए गए। इस हवाले से बाकायदा तौर पर वीडियो जो है वो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही हैं और उन्होंने बताया कि अगर हमारे ऊपर किसी किस्म की जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो एक एक टारगेट जो है वो महफूज नहीं रहेगा। आपको याद होगा जब ईरान की जानिब से जो ऑपरेशन जो उन्होंने किया था, पहला उन्होंने ट्रू प्रॉमिस 1 और फिर ट्रू प्रॉमिस 2 जो ऑपरेशन किया था, पहला ऑपरेशन उस तरह से उतना जो है वो तगड़ा नहीं था, लेकिन सेकंड वन तो पूरी दुनिया ने देखा, विटनेस किया कि कैसे वो हथियार जो थे, वो जो उनकी मिसाइल थे, उनको ईरान की जानिब से जब लॉन्च किया गया तो इसराइल और नहीं रोक पाया और नेवाती में एयरबेस को जाकर उसने हिट किया। तो अब उन्होंने बताया कि जिस तरह से उनके पास जदीद हथियार मौजूद हैं, उनके पास प्लाज्मा हथियार मौजूद हैं, सरप्राइजिंगली ऐसी चीजें हैं जो कि अनकवर्ड हैं, फिर ड्रोन्स हैं, फिर हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। उन्होंने कहा कि ये लॉन्च होंगे और कोई इनको रोक नहीं पाएगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ जो आप देखें कि यहाँ पर जो यमन है, यमन हमले कर रहा है और यमन को वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड ईरान की जानिब से शायद नहीं की गई है, जिसकी वजह से अभी तक वो उसे होल्ड पर रखे। और अगर यमन तो फुल स्केल वॉर के अंदर है, उसके ऊपर स्ट्राइक्स भी हो रही हैं, अमेरिका उसके ऊपर हमले कर रहा है और अगर इसी तरह से हमले चलते रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि ईरान उनको भी टेक्नोलॉजी ये दे सकता है और कह सकता है कि ये तुम इस्तेमाल करो। और अगर वो जिस एक्यूरेसी के साथ हमले कर रहे हैं और जिस तरह से हमने देखा कि जो इनका जो हैरी एस ट्रूमैन जो जहाज है वो वापस जाने के हवाले से खबरें सामने आ रही थी और जोहरी ताकत का हामिल जो नया जो इस वक्त जहाज है वो यहां पर लाया गया, जिसमें जोहरी ताकत से चलने वाले हवाई जहाज कैरियर कार्ल विंसन जो CVN 70 है, आज वो बहरे अहमर के अंदर दाखिल हुआ और यमन के अंदर इजाफे यमन में एस्केलेशन के साथ मिलकर अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा ने करगिल को SS हैरी एस ट्रूमैन में शामिल होने का हुक्म दिया और 6 महीनों में दूसरी बार अमेरिकी फौज मशरिक वस्ता में 2 हवाई जहाज की करियर जो है वो बरकरार रखेगी। तो जनाबे वाला ये इस वक्त पूरे का पूरा मंजरनामा यहां पर तब्दील हो रहा है और ईरान की जानिब से बाकायदा तौर पर धमकी दी गई है कि अगर ये इस तरह से मामले को आगे बढ़ाया जाता है तो इसका जवाब जो है वो अमेरिका होगा और भरपूर तरीके से कोई एक भी स्पॉट लाइक उनके फौजी अड्डे हैं, उनके जहाज हैं, जगह जगह पे वो एक जो हिडन है या फिर वो 1800 आप खुद अंदाजा करें एक बहुत बड़ी तादाद बनती है। लेकिन यहां दूसरी जानिब जो अंसारुल्लाह है और उसके कमांडर अब्दुल मलिक अल हूसी जो है उसकी जानिब से कहा गया कि हम लेबनान के खिलाफ इजरायली हमले नहीं देखेंगे और हम हिजबुल्लाह और लेबनानी लोगों में अपने भाइयों से कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं और हम किसी भी जारहियत में आपकी तरफ हैं। किसी भी ऐसी सूरत हाल में जिसमें हमें लेबनानों पर वहां पर अपने भाइयों के साथ मुदाखलत करने की जरूरत होती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अभी एक तरफ तो ये सिनेरियो है, दूसरी तरफ अब जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इस वक्त हालात हैं वो कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं और इजरायली चैनल 12 ने रिपोर्ट किया नेतन्याहू होल्ड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस एमिड कंसर्न ओवर टर्कीज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन सीरिया। मतलब शाम के अंदर जो टर्की का इन्फ्लुएंस है जब वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसके लिए ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू की जानिब से एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई और फियर्स ऑफ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टर्की एंड इजराइल इन सीरिया आर ग्रोइंग। मतलब जहां पर एक जो टर्की और इजराइल के दरमियान जो सीरिया के हवाले से वहां पर सीरिया के अंदर एक बढ़ता हुआ लड़ाई का खौफ जो है वो दिखाई दे रहा है, जबकि शाम पर तुर्की के तसल्लुत से
खौफजदा नेतन्याहू ने अनकरा के असर और रसूख को महदूद करने के लिए एक फौरी सिक्योरिटी फोर्स मीटिंग जो है वो बुलाई है और इजरायली मीडिया को हिदायत की गई कि वो इस पर बात पर जोर दें कि तुर्की के साथ तसादम नागुज़ीर है। यारून इब्राहिम जो है वो इजरायली फौजी सहाफ़ी है, उसकी जानिब से चैनल 14 के साथ ये बातचीत की गई, उसने ये सारा कुछ कन्फर्म किया। लेकिन अभी जो इस्तांबुल के हालात हैं, जो टर्की के हालात हैं, वो बहुत खतरनाक हद तक जो है वो खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर पिछले एक हफ्ते से जो वहां पर यूं कह लें कि एक जो लोग हैं वो सड़कों के ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहाँ एहतजाज हो रहे हैं, लोग जो है वो मुठभेड़ हो रही है, पुलिस और अवाम आमने सामने है। इस्तांबुल के जो मेयर हैं उसकी गिरफ्तारी के बाद टर्की में बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज जो है वो फैल चुका है और सियासत का पहला उसूल अपोजिशन पार्टीज को जगह देना होता है ताकि पावर शेयरिंग जो फार्मूला है वो ही एक जो कह लें कि की होती है इस्तेहकाम की। लेकिन मुजाहिरीन इस वक्त यूं कह लें कि भरपूर तरीके से चार्ज हैं और वो किसी भी तरह से जो इस वक्त इमाम ओगलो है उसको रिहा करवाने के लिए तैयार बैठे हैं और वहां पर उनके ऊपर लाठी चार्ज पुलिस की जानिब से किया गया अनकरा के अंदर और फिर वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसमें जो है वो मिर्चें डाल के छिड़की गई, लेकिन लोग जो है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे और ये एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो टर्किया के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी लेबनान के वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि लेबनान को नई जंग का खतरा है और लेबनानी वज़ीर आज़म नफ सलाम ने जो खबरदार किया कि इजरायली फिजाई हमलों से जुनूब के शहरों में मोहलक हमलों के बाद मुल्क को नई जंग में घसीटा जा सकता है और इजराइल ने पिछले 2 साल और मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी फौजी मौजूदगी के साथ आपके पास अब भी अरब और लेबनानी लोग मौजूद हैं जो मज़ाहमत के खिलाफ हैं और मेज़बान अमरीकियों को बाइख्तियार बनाते हैं, जो आपको बताते हैं कि ये एक साजिशी नजरिया है कि इस खित्ते पर तसल्लुत है, कब्जा है। लेकिन अभी जो तालुल सुल्तान के पड़ोस के अंदर सऊदी मोहल्ले और रफा में अल बरकात के इलाके पर जो इजरायली फौज के जरिए वहां पर हमला हुआ और इसके 50,000 से ज़ायद जो गैर मुसल्लह शहरी हैं उनके ऊपर आर्टिलरी बमबारी के तहत जो है वो हमला किया गया। इसके अलावा खान यूनिस के अहाने में जो अल मवाजी के इलाका के अंदर जारी शेलिंग को वहाँ जो एक बड़ी तादाद में हिट किया गया और इसका मुहासरा और गजा की पट्टी में जो इस वक्त लोग हैं उनको निशाना बनाने के हवाले से बाकायदा मुनज़्ज़म पॉलिसी का एक हिस्सा जो है वो लॉन्च किया गया बाकायदा, जिसको लेकर इस वक्त फ़लस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई और कहा गया कि तमाम बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस, उसूलों और कवानीन खास तौर पर बैनुल अक़वामी इंसानी हमदर्दी के कानून की खिलाफ वर्जी वाज़ेह तौर पर है और फिर हम इसराइल की फ़ौज के खिलाफ इत्तबा करते हैं कि बेगुनाह शहरियों के खिलाफ मज़ीद जुराइम और कत्लेआम के इर्तिकाब करते हैं और मुतअद्दिद शुहदा और ज़ख्मियों की परेशान कुन खबरों की रोशनी में जिन्हें मुहासरे की शिद्दत और इस इलाके की जारी सफाकाना बमबारी की वजह से नहीं पहुंचाया या फिर बचाया जा सकता। और फिर हम जो फ़लस्तीनी मज़ाहमत है उसने कहा कि अरब रियासतों, अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया की तमाम फ़ाल क़ुव्वतों से मुतालबा करते हैं कि वो इस खौफनाक जुर्म को रोकने के लिए फौरी और संजीदा इक़दाम उठाएं और 24 घंटे हमारे फ़लस्तीनी लोगों के खिलाफ जो इसराइल के ज़रिए नस्ल कुशी की जंग का खात्मा करें। तो ये उनकी जानिब से स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी जो स्टीव विटकॉफ है उसकी जानिब से जो फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया गया, उसने कहा कि क्योंकि ये ट्रंप का एक स्पेशल अनवॉय है और मिडल ईस्ट के अंदर ये पूरे का पूरा मामलात को देख रहा है, उसकी शार्प और क्लियर स्टेटमेंट जो है वो पूरे मंजरनामे को तब्दील करी। उसने कहा कि हमास हैज़ लॉस्ट मी, मतलब हमास ने हमें खो दिया है। वी आर अलॉन्गसाइड इसराइल 100%, हम इसराइल के साथ 100% खड़े और अग्रेसर हियर इज हमास, जो अग्रेसर है, जो वहां पर लड़ाई कर रही है, जो हमले कर रही है, वो हमास है। तो ये इसका मतलब ये है कि पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हो चुका और ये अमेरिका जो है वो सालसी का जो किरदार अदा कर रहा था, तो उसकी हकीकत जो है वो भी ये खुलकर सामने आ चुकी है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।